अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और मैं आपको सेकंड ईयर फिज़िक्स पढ़ाऊंगा। सेकंड ईयर फिज़िक्स में आज हमने फर्स्ट चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि इस चैप्टर की हेडिंग है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वर्ड दो अल्फाज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है जो कि बेसिकली एक चार्ज है, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? चार्जेस एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद चार्जेस एट रेस्ट। इस चैप्टर में हमने इसी किस्म के केसेस को डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स वही फोर्स है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के साथ बाउंड रखती है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रखती है। अब हम अपने आज के इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन कूलम्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हम अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कूलम्स लॉ। सबसे पहले हमने कूलम लॉ के बैकग्राउंड को डिस्कस करना है। सो यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं बैकग्राउंड की, और बैकग्राउंड में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस को डिस्कस करना है। चार्जेस की कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस विच आर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं वो कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा हम ये बात भी जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस, किसी भी दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? उनकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले अट्रैक्टिव, दैट मीन्स दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो ऑपोजिट टाइप के हों। ऑपोजिट से क्या मुराद है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो दूसरा चार्ज नेगेटिव चार्ज कैरी करे, तो ऐसी सूरत में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और नेक्स्ट जो टाइप ऑफ फोर्सेस है वो है रिपल्सिव फोर्स। दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव तब होती है जब वो सेम टाइप के हों। दैट मीन्स या तो वो दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव हों या फिर नेगेटिव और नेगेटिव हों, तो इस सूरत में ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन ये जितना भी हमने नॉलेज अभी तक डिस्कस किया, ये है क्वालिटेटिव नेचर का। दैट मीन्स इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर नहीं की गई। सिर्फ ये बताया गया है कि पॉजिटिव है, सिर्फ ये बताया गया है कि अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगी, और अगर चार्जेस ऑपोजिट टाइप के हैं तो उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी। और जो हमने चार्जेस की बात की उनमें भी हमने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप ऑफ चार्जेस की बात की, मैग्नीट्यूड कितना है उसकी बात हमने नहीं की। तो अगर हम क्वांटिटेटिव डिस्कशन करना चाहें या क्वांटिटेटिव स्टडी करना चाहें तो इसमें हमें मेजरमेंट्स इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। और ये क्वांटिटेटिव स्टडी सबसे पहले किसने की? फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर
चार्ल्स कूलम ने, और यह स्टडी कब की गई? 1874 में। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को मेजर किया गया और उससे एक लॉ डिड्यूस किया गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? दैट इज स्टेटमेंट। इस हेडिंग के अंडर हम कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट डिस्क्राइब करेंगे, और ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखी जाएगी? द कूलम्स electrostatic force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of magnitude of their charges, and it is inversely proportional to the square of distance between the charges। अब इसी बात को हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे। सो इसके लिए हेडिंग लिख लेते हैं मैथमेटिकल डिस्कशन की। इसमें हम सबसे पहले ये बात बताएंगे द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इट इज inversely proportional to the square of distance between them। That means charges के दरमियान में distance के square के inversely proportional है ये force। अब अगर हम इन दोनों proportionality को combine कर लें, so by combining we get F is proportional to Q1 Q2 over R square, और हम किसी भी proportionality के साइन को जब हटाते हैं तो उसकी जगह एक मैथमेटिकल कांस्टेंट आता है। सो ऐसे ही यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के इक्वेशन लिखेंगे और इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा k, और बाकी इक्वेशन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर एज इट इज रहेगी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम असाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे k क्या है? k इज कूलम्स कांस्टेंट, और कोई भी इक्वेशन का कांस्टेंट किस तरीके से डिटरमिन किया जाता है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे जो फोर्स F है उसके बारे में बता देते हैं कि F क्या है। इट इज म्यूचुअल फोर्स बिटवीन two charges and it acts along the line joining the two charges। म्यूचुअल फोर्स से ये मुराद है कि जो फोर्स F है वो Q1 और Q2 दोनों के ऊपर एक्ट करेगी, और यहां पे Q1 और Q2 क्या है? These are charges, so Q1 is first charge and Q2 is
second charge r is distance between the charges। अब चूंकि ये जो फोर्स है ये दो चार्जेस के दरमियान में ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करती है। अब चूंकि ये फोर्स दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग एक्ट करती है, इसलिए अगर ये कहा जाए कि इस जगह के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है Q1 और ये एक और पॉजिटिव चार्ज है Q2 और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरीके से शो की गई है, तो अगर रिपल्सिव फोर्स Q1 के ऊपर इस तरह एक्ट करेगी जिसे हम F12 लिख रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो जो फोर्स Q2 के ऊपर एक्ट करेगी वो क्या होगी, वो होगी F21, दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये रिपल्सिव फोर्स उस लाइन के अलोंग ही एक्ट कर रही है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि एक चार्ज पॉजिटिव है लेट्स से Q1 और नेक्स्ट चार्ज नेगेटिव है लेट्स से Q2, तो अब जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये जो फोर्स है ये अब अट्रैक्टिव होगी, तो इस तरह से फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 रिप्रेजेंट की जाएगी और यहाँ पे इस तरह से फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 रिप्रेजेंट की जाएगी। अब ये अट्रैक्टिव फोर्सेस भी दोनों चार्जेस पे एक्ट कर रही हैं और इनकी डायरेक्शन किस तरफ है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। इसके बाद अब हम हेडिंग लिखते हैं फैक्टर्स अपॉन विच द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, तो जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दैट मीन्स Q1 और Q2 के दरमियान में जो मीडियम मौजूद है उसके ऊपर K की वैल्यू डिपेंड करती है और नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी K की वैल्यू डिपेंड करती है। दैट मीन्स आप फोर्स F, Q1, Q2 और R के क्या यूनिट्स चूज करते हैं, ये यूनिट्स K की वैल्यू के ऊपर असर डालेंगे। अगर हम बात करें सिस्टम इंटरनेशनल की और इसके अलावा मीडियम जो हो वो वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो दो चार्जेस के दरमियान में, तो इस सूरत में हम इक्वेशन K को एक और कांस्टेंट की टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं और ये इक्वेशन क्या है, इट इज K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। यहां पे एप्सिलॉन नॉट इज अनदर कांस्टेंट कॉल्ड permittivity of फ्री स्पेस के एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम अपने अंदर से किस कदर इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइंस को क्रॉस करने देता है और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो क्या है, इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 becomes K is equal to 1/4 pi into 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट इस तरह से लिखा हो 1/a तो उसे आप a-1 लिख सकते हैं और अगर 1/a-1 लिखा हो तो आप उसे a+1 लिख सकते हैं। तो सेम इसी लॉजिक को हमने ध्यान में रखते हुए ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में ले जाके पॉजिटिव पावर के साथ लिखे हैं। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, इस k की वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बनता है,
by substituting equation 2 in equation 1, we get इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी थी हमने, f इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर, और इक्वेशन 2 क्या है, इट इज k इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, दैट मीन्स इस k की जगह पे ये न्यू एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी f इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन उस वक्त दो चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन को डिस्क्राइब करती है, जब दोनों चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम है वो मौजूद ना हो, एम्प्टी स्पेस हो, वैक्यूम मौजूद हो। तो अगर हम इसके लिए सबस्क्रिप्ट में एफ वैक्यूम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। इससे इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 3, या आप इसे 3b का नंबर भी असाइन कर सकते हैं। अब अगर यहां पे हम हेडिंग लिखें यूनिट्स ऑफ के in terms of बेस यूनिट्स, तो बेस यूनिट्स क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास फिलहाल जो यूनिट हैं वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और हम ये बात जानते हैं कि चूंकि I इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है, तो टाइम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा करंट के साथ। सो आई टी इज इक्वल टू क्यू, या फिर Q इज इक्वल टू आई टी लिखा जाएगा। अब करंट के लिए यूनिट एम्पेयर और टाइम के लिए सेकंड यूज होता है। चार्ज का यूनिट कूलम एक डिराइव्ड यूनिट है, सो हम कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकंड सब्स्टिट्यूट करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू एम ए, सो हम न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इससे क्या होगा, न्यूटन की जगह पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एज इट इज, और कूलम स्क्वायर की जगह पे एम्पेयर सेकंड का होल स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स के यूनिट्स क्या बनेंगे, किलोग्राम मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और हम इस डिनोमिनेटर में मौजूद ब्रैकेट को खोल लेते हैं, ए स्क्वायर एस स्क्वायर लिखा जाएगा। दैट मीन्स के यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स क्या बनेंगे, किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड रेज़ टू पावर 4 एंड पर एम्पेयर स्क्वायर। और अगर हम डायमेंशनली डिस्क्राइब करना चाहें तो हम के को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और डायमेंशंस के जरिए से ये बताएंगे कि के यूनिट्स के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटी किस रेशियो से इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो किलोग्राम है, वो मास का यूनिट है और पावर 1 है। मीटर लेंथ का यूनिट है और उसके पावर 3 है, सो एल क्यूब आएगा। और सेकंड टाइम का यूनिट है, उसके लिए टी रेज़ टू पावर -4 लिखा जाएगा। और करंट के लिए एम्पेयर का यूनिट यूज किया गया है, इसकी डायमेंशंस ए ही लिखी जाती हैं। तो ये के की डायमेंशंस हैं। बाज़ औक़ात इस ए की जगह पे आई भी लिख लिया जाता है, लेकिन आपने प्रीफर ए को ही करना है। ऐसे ही अगर आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की बात करें, तो चूंकि उसके यूनिट्स क्या होते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि के यूनिट्स का रेसिप्रोकल हैं, तो इस वजह से जो इसके बेस यूनिट्स बनेंगे वो भी इन बेस यूनिट्स का रेसिप्रोकल बनेंगे। दैट मीन्स kg-1 m-3 s +4 a +2। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस लिखें तो वो भी के डायमेंशंस का रेसिप्रोकल होंगी। दैट मीन्स m-1 l-3 t +4 एंड a +2। कूलम्स लॉ का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।